हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन डील कर चुके हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में हमारा दिया गया लिंक उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ना है आपको का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया गया है और उससे आपको बहुपद बनाना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। आप जानते हैं क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, इसको हम -b/a भी करते हैं। क्लियर है। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए इस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको शून्यकों का योगफल बराबर आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये दिया गया है बराबर 1/4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -1। ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यदि a बराबर 4, यदि a बराबर हम 4 ले लेते हैं तो क्या होता है, हम आते हैं समीकरण 1 में। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1/4 माइनस b बटा a की जगह हम लिख देते हैं 4 बराबर 1/4। यहाँ पर 4 से 4 कट हो जाएगा, -b = 1 और इसलिए b = कितना हो जाएगा, -1। उसी तरह फिर हम आएंगे समीकरण 2 में। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना है, तो -1। तो c/a की जगह पर पुट करते हैं मान 4 = -1, तो c = हो जाएगा -4। चूंकि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद बराबर मानक रूप इसका हो जाएगा ax² + bx + c। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। हम इस सबको इसकी जगह पुट करते हैं। a की जगह 4x² + b की जगह -1 x प्लस c की जगह पर -4, तो हो जाएगा 4x² - x और -4। ये आपका बहुपद बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a = हो गया √2। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा = c/a = हो गया 1/3। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए यदि
ए बराबर हम 3 ले लेंगे। ए बराबर कितना लेंगे? 3। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर 1 नहीं लीजिएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ नहीं लेंगे, जिसमें दिया है उसमें लेंगे। अगर दोनों में ना दिया रहा है तब हम 1 ले लेंगे। ठीक है, आते हैं ए बराबर हम कितना ले लेते हैं? 3। जब ए बराबर 3 ले लेते हैं तो आते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखिए क्या है, तो माइनस बी बाई ए बराबर है √2। तो माइनस बी, ए का मान हम पुट करते हैं 3 बराबर √2। तो माइनस बी इक्वल टू 3√2, इसलिए बी इक्वल टू हो जाएगा -3√2। अब आते हैं समीकरण 2 में। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 1/3। फिर उसी तरह हम ए का मान पुट करेंगे। ए का मान है 3 बराबर 1/3। 3 से 3 कट हो जाएगा, सी इक्वल टू हो गया 1। चूंकि आप जान रहे हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप यहाँ लिख देंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना है? 3, तो 3x² प्लस b का वैल्यू है -3√2। इसको ब्रैकेट में रखते हैं x और प्लस c का वैल्यू 1। फिर इसको कर लेंगे 3x² प्लस माइनस -3√2 x प्लस 1। ये आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना? -b बाई ए इक्वल टू 0। और फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू √5। फिर यहां पर क्या करेंगे, यदि a बराबर 1 मान लेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो आप a बराबर यहाँ कितना मान लेंगे? 1 मान लेते हैं। जब a बराबर 1 मान लेंगे तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से। यहाँ है -b बाई ए बराबर 0। तो -b और a का मान पुट करते हैं 1 बराबर 0, इसलिए -b बराबर कितना? 0। तो b बराबर भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण 2 में। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए बराबर दिया हुआ है कितना? √5। फिर इसमें भी हम मान पुट करेंगे a का, तो c बाई ए का वैल्यू 1 इक्वल टू √5, इसलिए c बराबर हो जाएगा √5। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप आप जान रहे हैं, होगा ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू हो गया 1, यहाँ पर 1x² लिख देंगे, प्लस b का वैल्यू हो गया 0, 0x और प्लस c का वैल्यू हो गया √5। अब यहाँ 1 को इससे गुना करेंगे तो x² रह जाएगा। जब 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। और इसको √5 है तो सीधे हम √5 लिख देते हैं। यह हो गया √5, x² प्लस √5, आपका बहुपद बन गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखिए 1 और 1 दिया हुआ है, मतलब इस शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, आप जान रहे हैं, बराबर 1। और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए बराबर 1, मतलब दोनों ही 1 है। तो ये देखिए बहुत इजी बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे यदि
a बराबर 1, तो a बराबर 1, तो इसको मान के समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो आते समीकरण 1 में, समीकरण 1 में माइनस बी बाई ए बराबर 1, तो माइनस बी, ए का वैल्यू मान पुट करते हैं 1 बराबर 1, इसलिए b बराबर हो जाएगा -1। फिर समीकरण 2 में आते हैं, c बाई ए इक्वल टू 1, तो c बाई ए, c रह गया और a का मान कितना है 1 है, बराबर 1, तो c बराबर 1। अब हम द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है तो 1, x², b का वैल्यू कितना है तो -1, तो -1 x और प्लस c का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। -1/4 और 1/4, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1/4। यदि a बराबर 4, जब a बराबर 4 होगा तो हम आते हैं समीकरण 1 में, -b/a बराबर 1/4 माइनस में, तो यहाँ पर -b और a का मान हम पुट करते हैं कितना 4 बराबर -1/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी आप काट दीजिए, b बराबर हो गया 1। अब आते हैं समीकरण 2 में, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना तो 1/4, तो c बटा a का वैल्यू पुट करते हैं 4/1/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, c का वैल्यू हो गया 1। फिर पुनः हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना आया है तो 4, तो 4x² पुट कर दिए, b का वैल्यू कितना है तो 1x लिख दिए, और यहाँ पर c का वैल्यू 1 इंटू x लिख देंगे, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना है तो 1 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर 4 और 1 दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a बराबर 4, और फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। यदि a बराबर 1, क्यों? क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं दिया हुआ, इसके हर में कुछ नहीं, जब दोनों के हर में कुछ नहीं है तो हम a बराबर 1 मान लेंगे। अगर जो दिया रहता किसी में से अगर एक में भी दिया रहता a का वैल्यू तो उसको हम लेते हैं। यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं हर दिया हुआ है तो इसलिए a बराबर 1 ले लेंगे। जब a बराबर 1, इसलिए आते हैं समीकरण 1 में, -b/a बराबर 4, तो माइनस b, a का वैल्यू हम पुट करते हैं 1 इक्वल टू 4, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा -4, ये माइनस इधर से इधर आ जाएगा। फिर आते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पर c/a इक्वल टू 1 है, c बटा a का वैल्यू 1 इक्वल टू 1, इसलिए c इक्वल टू भी हो जाएगा 1। अब आते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर
अब जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू रख देंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हो गया -4 इंटू एक्स और प्लस सी का वैल्यू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।